हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए एग्जाम्स के लिए। वो टॉपिक है बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024, बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024। ठीक, सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है और ये पॉलिसी किस लिए लाई गई है, क्या इसका एक मेन एम आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साथियों बिल्कुल सिंपल है कि हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं। याद रखिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार के अंतर्गत क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं। बिहार के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो हमारा साथियों टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक तरीके से पर्यटन बुनियादी ढांचा है, उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसमें मार्केट पॉलिसी और लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, एक काम यहां पर और किया जा रहा है, बाजार एकीकरण का। यहां पर हम एक और काम कर रहे हैं, मार्केट इंटीग्रेशन या बाजार एकीकरण को यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो इस सब को करने से होगा क्या? जैसे भाई हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, यह हम बोल रहे हैं कि साथियों मार्केट इंटीग्रेशन करने की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बिहार है वो हर तरीके से, अगर मैं आपसे बोलूं तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं CEH। CH का मतलब होता है दोस्तों, एक होता है हमारा कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। क्या मतलब है? सांस्कृतिक। E फॉर इकोलॉजिकल, E फॉर इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब है पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी कि हमारा पारिस्थितिक। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों H फॉर हेरिटेज, यानी कि इसका मतलब है हेरिटेज का, हेरिटेज का मतलब है, हेरिटेज का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, हेरिटेज का मतलब हो गया दोस्तों विरासत। क्या मतलब है दोस्तों? विरासत। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि जो हमारा बिहार है वो सांस्कृतिक, इसके अलावा इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक और विरासत पर्यटन का केंद्र बन सके पूरे देश में। तो यहां पर बिहार टूरिज्म और मार्केट पॉलिसी का उद्देश्य सिंपल है कि हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और मार्केट इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में? क्लियर? इसके साथ साथ अगर मैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करूं कि भाई ये बताइए कि सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। आपसे पूछेगा पेपर में कि भाई ये बताओ कि जो बिहार की टूरिज्म और मार्केटिंग पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या है, तो आप आंसर करिएगा सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसको एक तरीके से दोस्तों क्या करना, अट्रैक्टिवनेस के रूप में, है ना, इसकी अट्रैक्टिवनेस यहां पर एज एन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब बड़ा सिंपल है कि पर्यटन स्थल के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, और जब टूरिज्म दोस्तों आपका इनहेंस करता है, अब लेट सपोज मान लीजिए कोई बाहर से आपका पर्सन टूरिज्म के लिए बिहार में आ रहा है, कोई मान लो बुद्धिस्ट सर्किट घूमने आ रहा है या रामायण सर्किट घूमने आ रहा है, तो उन स्थानों में अगर हम मान लीजिए होटल डेवलपमेंट करें, होटल्स अच्छे बनाए, है ना, या हम देखेंगे होटल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। वहां पे जो व्हीकल्स हैं, हमारे जो वाहन है, जैसे लेट सपोज कहीं पर मान लीजिए कोई तीर्थ स्थल है, वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गया में आ रहे हैं, मान लीजिए गया में, तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों कैब चाहिए, तो कैब वाले हो गए हमारे, है ना। खाना चाहिए तो दोस्तों हमारे होटल इंडस्ट्रीज में हमारे जो होटल्स हो गए, हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, तो इस सब में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दें, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दें, तो इससे एक फायदा और देखने को मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा है लोकल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपका लोकल इकोनॉमी है वो आपकी ग्रो करेगी नहीं करेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगी और अर्थव्यवस्था को यहां पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक, तो यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। दूसरा, यहां पर याद रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट यहां पर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं इसकी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहां पर दोस्तों हर तरीके का जो अवसंरचना है, ट्रांसपोर्टेशन है, एकोमोडेशंस हैं, टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज हैं, उन सबको यहां पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों हेरिटेज प्रिजर्वेशन, विरासत संवर्धन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे बौद्ध गया है, नालंदा है, जैसे राजगीर जैसे जो प्रमुख स्थल हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहां पर जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसको प्रदर्शित किया जाए।
हेरिटेज प्रिजर्वेशन की यहां पर बात की जाए, जो हमारी विरासतें हैं बिहार के अंतर्गत, उसको फोकस करने की बात की गई। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट की फीचर्स अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पर ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर्स में आए। ठीक है, जब टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जब मिलकर कार्य करेंगी तो एक बहुत अच्छा यहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भाई यहां पर सरकार एक तरीके से सब्सिडी दे, जो भी कोई बाहर से व्यक्ति कोई मान लो बिहार में टूरिज्म सेक्टर में एफडीआई लेकर आना चाह रहा है तो टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस और स्टार्टअप्स को वो क्या दे, यहां पर दोस्तों प्रमोट करें, सब्सिडीज वगैरह यहां पर देने की कोशिश करें। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की फीचर था इसका मार्केटिंग एंड प्रमोशन। यहां पर आप देखते होंगे आज की डेट में बिहार के न्यूज़पेपर्स में आपको चारों तरफ ये देखने को मिलता होगा, बिहार के पर्यटन के कई सारे पोस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कोशिश करें कि सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उन सभी पर बिहार के टूरिज्म को क्या किया जा सके दोस्तों, प्रमोट किया जा सके बहुत बड़े लेवल पर। बात समझ में आई? तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या रहेंगे इस पॉलिसीज के, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेरिटेज प्रिजर्वेशन, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में नहीं समझ में? क्लियर है? तो भैया साफ सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है वो इन्वेस्ट करे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रोड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एयरपोर्ट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स यहां पर लाए जाने की बात की जा रही है। जैसे आपने देखा पूर्वोदय प्लान, ठीक है, सब लोग जानते हैं पूर्वोदय प्लान के बारे में। तो ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमारी भारत सरकार का साबित होगा, जिसमें बिहार को भी यहां पर फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों यहां से अगर कोई भी प्रश्न पेपर में बनता है तो उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एम आप अच्छे तरीके से यहां पर कैटर कर सकें। और साथ ही कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी करना चाहता है तो आप सभी लोगों के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता दूं, आप हमारे बिहार के कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। अब वो तैयारी कैसे बेहतरीन बनेगी, उसका एक ही सवाल है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सके। इसके लिए आप हमारे स्टडी IQ के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें, और आपको किसी भी कोर्स पे चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप एक कोड याद रखेंगे DV सर। ठीक है, DV सर कोड को आप यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के लिए, बिहार के लिए पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है और बेहतरीन आपको यहां पर गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ बने रहें दोस्तों हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर, और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।